बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम प्रोग्राम बनाएंगे हेक्स प्रोग्राम। हेक्सागोन हम अगर हमने हेक्सागोन बनाना है तो वो किस तरीके से बनाना है, CNC या VMC पर। VMC प्रोग्राम में आप समझ कि इसकी जो साइट्स हैं 1 2 3 4 5 6 साइट हैं, यह हेक्सागोन है। और इसको बनाने के लिए हमारे पास राड है जिसकी PCD 100 है, या इससे ज़ायद भी ले सकते हैं राड, क्योंकि हेक्सागोन के जो किनारे हैं उनकी जो PCD है 100 है। तो इसका रेडियस आप समझ लें यहाँ से यहाँ तक 50 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या है 50 हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक तो 50 हो गया इसका रेडियस, तो हमने यहाँ से ये जो किनारा है यहाँ से यहाँ एक लाइन गिरा देनी है इस लाइन के ऊपर, और ये वाला बन जाएगा 90 डिग्री, और ये डिग्री कितनी हो जाएगी 60। ये किनारे हमने इनके हेक्सागोन के आपस में मिला लिए हैं। तो इसी का एक किनारा हमने यहाँ गिराया है, इसका 90 डिग्री ये बन गया और 60 डिग्री ये है। ज़ाहिर है हमारे पास जो PCD 100 है तो ये अराउंड अबाउट 360 डिग्री होती है। तो 360 को, क्योंकि हमने इसकी 6 साइड्स बनानी है, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो डिग्री 60 निकल आएगी। ये जो 60 डिग्री निकली है, हम इस पूरी शेप को इधर बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए हमने इनकी जो साइजेस हैं वो निकालने हैं कि x में कितना चलेगा और y में हमारा टूल कितना चलेगा। x और y में साइजेस क्या हैं, उसके लिए हम इस ट्रायंगल से, जो यहाँ ट्रायंगल बन रही है उसे हमने अलग यहाँ लिख लिया है। इससे कोस और साइन 60 के ज़रिए हम x की और y की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम निकालते हैं साइन 60, फिर कोस 60 निकालेंगे। साइन 60 डिग्री। अब साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ये y है, तो इजिकल क्या करेंगे y, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है, ये, इस चीज़ को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होती है, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो हमारे पास साइन की जब बात करेंगे तो हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है 50 है। अब हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए y की वैल्यू, तो 50 को इधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y इज इक्वल टू 50 साइन 60 डिग्री। y इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेटर से जब निकालेंगे 50 साइन 60 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 43.3। तो हमारी y की वैल्यू यहाँ निकल आई। अब हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो cos 60 को लेंगे, cos 60 डिग्री। cos किसकी इक्वल होता है, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास बेस क्या है, वो x है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 50। x को फाइंड करने के लिए 50 को इधर ले जाएंगे
इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 50 cos 60 लेकर हम इक्वल को दबाएंगे जब कैलकुलेटर पर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, वो आएगी 25। तो x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 43.3। ये हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो क्या है, इस किनारे तक ये 50 है। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, ये A पॉइंट है, इसको ले लेते हैं, ये B पॉइंट है, C है, इसको हम D ले लेते हैं, इसको E ले लेते हैं, इसको F पॉइंट ले लेते हैं। तो हम इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ जो हैं पहले लिख लेते हैं ताकि वो प्रोग्राम में लिखने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाए। तो A है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सेंटर को हमने ज़ीरो कर लिया, अपनी मशीन पर ऑफसेट लिया और इसको ज़ीरो, x और y को यहाँ पर ज़ीरो कर लिया। अब ज़ीरो से यहाँ कितना फासला है, x में 50 है, 50 और y यहाँ पर y कितना होगा, वो ज़ीरो है क्योंकि ये ऊपर या नीचे नहीं गया, ये है ज़ीरो, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। दूसरी B पॉइंट हमारे पास है, B पॉइंट पर जाएगा जब, तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ आएगा टूल, ये देखें इस जगह पर, पहले यहाँ तक गया था तो 50 गया था, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है ये निकाली है 25। तो यहाँ पर x 25 होगा और ये प्लस में होगा क्योंकि हम अभी माइनस में, ज़ीरो से इधर नहीं गए, माइनस में नहीं गए, तो यहाँ x 25 होगा और y कितना होगा, y होगा अभी जो हमने निकाला है, ये y निकाला है हमने 43.3, ये हमने अभी निकाला। अब हम चले जाते हैं C की तरफ। C में यहाँ से यहाँ जो फासला है ये y है और यहाँ से यहाँ जो हमने ये निकाला है x, इतना इधर भी इतना ही x होगा, तो 25 होगा। तो x क्या हो गया, -25। माइनस क्यों, क्योंकि सेंटर पॉइंट की लेफ़्ट साइड जब होता है तो माइनस में वैल्यू होती है, राइट साइड में प्लस में होती है, तो -25 हो गया और यहाँ पर y कितना हो गया, वही 43.3। अब हम आते हैं D पर। D पर x क्या होगा, x -50 होगा, यहाँ +50 था, और y वही 0 होगा। अब हम D पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। D पॉइंट में क्या होगा, जो y था वो माइनस में आ जाएगा, y माइनस में आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस वही होगा, y -43.3 और यहाँ पर x कितना होगा, -25, क्योंकि वो अभी माइनस में ही है, इसी तरफ है ज़ीरो के, -25। अब हम f जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसकी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, x प्लस में चला गया, इधर माइनस था उधर प्लस में चला गया 25, और y अभी भी माइनस में है क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ है, अगर अपर साइड जाएगा तो वो प्लस में होगा,
बॉटम की तरफ नीचे की तरफ आएगा तो वो माइनस में होगा, y माइनस 43.3। ये हमारी वो सारी वैल्यूज़ आ गई कि हमारे पास जो इसकी 6 साइड्स हैं उनकी यही वैल्यू है। तो इस फार्मूले को आपने सही तरीके से समझना है और ये तमाम वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। प्रोग्राम को हम इस तरह बनाएंगे कि हम मेन प्रोग्राम बनाएंगे और एक सब प्रोग्राम बनाएंगे। मेन प्रोग्राम में हम सब प्रोग्राम को कॉल करेंगे, जिससे सब प्रोग्राम को हम जितनी डेप्थ तक हेक्सागोन बनाना है हमने उतनी बार हम उस प्रोग्राम को चला देंगे। आइए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब यहाँ हमने G0, G17, G21, G40, G90 वगैरह ये लगा देते हैं। 301, M06, G0, G90, G7। यहाँ x और y की वैल्यू, ये हमारा पहला ब्लॉक है। इसको हम कहते हैं कि ये कॉल करने के लिए हम ब्लॉक बनाते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो, कहाँ से हमने अपने प्रोग्राम को रन करना है और कहाँ से स्टार्ट या कहाँ से स्टार्टिंग ले। ये ऐसा इम्पोर्टेंट ब्लॉक होता है। ये x और y की वैल्यू का आपने सोच समझ के देनी होती है। यहाँ क्या ले लिया, x को माइनस में 60 ले लिया, -60 x में, और y को कितना ले लिया 43.3। x को -60 क्यों लिया है, क्योंकि -50 तो x है, क्योंकि हमने स्टार्ट करना है इस पॉइंट से कि हमारा ऐसे चले कट और यहीं पर आकर ख़त्म प्रोग्राम हो जाए। तो हमने अपने टूल को समझें कि थोड़ा सा इससे पीछे रख लिए 10 मिली, क्योंकि ये खुद कितना है, यहाँ से यहाँ तक 50 है। तो कटर हमारा जो यूज़ होगा वो जितना होगा उसका रेडियस या उसका डाया बाहर निकाल लें। तो हमने 10 मिली बाहर निकाल दिया अपने टूल को। तो 10 मिली बाहर जब टूल निकाला है हमने, तो उसके बाद आपका फ़र्ज़ करें 10 मिली का कटर है या 20 मिली का कटर है, तो आप उसे उतना बाहर निकाल लें। तो जैसे कि मेरे पास 20 मिली का कटर है तो मैंने 10 मिली इसे बाहर निकाल दिया, तो ये बाहर की तरफ आ गया और यहाँ से ये ऊपर जाएगा y। अब y की वैल्यू 43.3 हमने दे दी। ये सेफ्टी डिस्टेंस के लिए हमने -60 कर दिया है कि उसको टच ना हो। ऊपर आ गया, y हमने दे दिया 43.3, जो साइज़ हमने निकाला था ये ऊपर ले गया। और हमारा कटर कुछ यहाँ से यहाँ आकर खड़ा हो गया, यहाँ कहीं, ये यहाँ और ये यहाँ। और जब हम 40, ये इसके सेंटर के पास है, खड़ा हो गया। और जब हम यहाँ 41, 42 वगैरह देंगे तो वो खुद ही बाहर निकल के ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमने
अब G43 H0 1 D0 1 Z1 100 दे दिया। S 1500 M03 हमने टूल को यहाँ चला दिया स्पीड के साथ। G0 Z2 M08 G01 Z0 F200। अब यहाँ पर क्या है, G0 ये स्पीड के साथ Z2 यहाँ ऊपर आकर खड़ा हो गया स्पीड से 2 मिली ऊपर। अब क्या किया हमने, इसको और करीब किया, Z0 की तरफ आ गया G01 की स्पीड के साथ। अब रैपिड में नहीं आएगा, G01 जो फीड हमने दी है उसी स्पीड से 0 तक आ गया। जब 0 तक आ गया तो यहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट करने के लिए कट लेना है, और कट हमने यहाँ ही नहीं लेना, ये हम सब प्रोग्राम को कॉल करेंगे और सब प्रोग्राम आकर कट लेगा। वो कितना कट लेगा वो हम वहाँ देंगे। अब यहाँ हम कॉल कर लेते हैं सब प्रोग्राम को। M98 P0001 ये प्रोग्राम का नंबर है। L10 दे दिया कि 10 मिलीमीटर तक हमने नीचे कटिंग करनी। 10 बार हमारा सब प्रोग्राम चले, 1-1 मिली का हम कट लगाएंगे और 10 मिली तक ये कटिंग करेगा। G0 G90 G40 Z100 M09 M01 M30। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो जाता। अब हमने प्रोग्राम का नंबर दिया है ये 0001, ये सब प्रोग्राम है जिसे ये कॉल करेगा। तो हम सब प्रोग्राम अब बना लेते हैं, जैसे ये कॉल करने के बाद चलेगा और हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। यहीं पर हम सब प्रोग्राम बना लेते हैं। सब प्रोग्राम O0001 ये हमारा प्रोग्राम का नंबर है। CNC मशीन में प्रोग्राम को नंबरिंग O001 002 142 367 इसी तरीके से दिए जाते हैं। अगर उसको नाम लिखेंगे तो वो फिर क्या है, यहाँ पर कॉल नहीं करेगा। तो ये सबसे इजी तरीका यही है कि इसी तरीके यही नाम दें। CNC में कोई भी सब प्रोग्राम अगर हमने कॉल करना है तो सब प्रोग्राम को ये नाम दिया जाएगा। इस किस्म का कोई भी डिजिट्स के अंदर नाम दें। यहाँ पर जब कॉल करेगा तो G01 G91 Z-1 -1 मिलीमीटर ये कट लेगा और फीड दे देंगे 200। 200 की स्पीड के साथ 1 मिलीमीटर का ये कट लेगा डेप्थ के अंदर। अब कट लेने के बाद हमने इसको चलाना है G90 G41 X-60। G41 सुन लिया कि हमारा कटर जो है G41 लगाएंगे तो इधर से बाहर निकल के और यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से ये इस सिमत में कट करेगा, इस सिमत में ऐसे
कंप्लीट कर देगा। G41 इस लिए लगाया जाता है। G42 लगाते तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलता, अब ये क्लॉकवाइज चलेगा। अब G01 X25 Y43.3 G01 X25, मतलब ये कटर आपका यहाँ से चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा X25 Y43 के पास, यहाँ से चलेगा तो यहाँ अब लेके जाना है हम, यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए फिर लिखेंगे G01 X50 Y0, X50 और Y0 हमने लिख दिया, X50 Y0। अब कटर चल के यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो यहाँ वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, तो आगे हम फिर लिख देंगे G01 X25 Y-43। अच्छा, ये Y-43 क्यों लिखा है? वही वैल्यू यहाँ ये माइनस में आ गया तो -43 आ गई। यहाँ से अब यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए G01 X-25 हो जाएगा और Y यहाँ क्या हो जाएगा -43.3। ये 0.3 था यहाँ भी, वो हम पहले लिख नहीं सके, सॉरी। ये अब यहाँ से फिर वो ऊपर 0 की तरफ चला जाएगा, Y0 की तरफ चला जाएगा, इस पॉइंट की तरफ। यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे हम, G01 X-50 Y0, क्योंकि वहाँ पर x जो है माइनस में है तो -50 आ जाएगा। वहाँ से दोबारा यहाँ से अब क्या करेंगे कि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर हम ख़त्म करेंगे इसे। G01 X-25 Y-43.3, ये कहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया और हमने दोबारा इसे यहाँ खड़ा कर देना -60 पर। यहाँ से फिर कट लेके दोबारा चलेगा, कंप्लीट करेगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा। ये 10 बार चलेगा, जो हमने यहाँ इसे कॉल किया है कि 10 बार प्रोग्राम हमारा चले। तो अगला हम इसीलिए क्या लिखेंगे, G0 G41 को कैंसिल किया, G40 से X-60, ये रैपिड में जाएगा, -60 में कंप्लीट करने के बाद अपना साइकिल। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, M99 ये लगा दिया। तो ये हमारा सब प्रोग्राम भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसे आप लिख सकते हैं। तो इसमें कोई चीज़ आपको अगर समझ ना आई हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि कमेंट में आपको इसका आंसर दे दूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।